अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलीम और आज हम अपनी न्यू वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस मॉडल क्या होता है, इसको हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम बिगनिंग लेवल से एडवांस लेवल तक मुकम्मल डिटेल में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर है वो खुद से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो भी इन तमाम लेक्चर्स को देखने के बाद अपना बिज़नेस खुद से हैंडल कर सकता है। तो अगर कोई बीए है तो वो भी इन तमाम लेक्चर्स को देखने के बाद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तमाम लेक्चर्स को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो कि अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस मॉडल को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे होलसेल का, इसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे और बजट ब्रेकडाउन देखेंगे कि हम इसको स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम कितना बजट रिक्वायर्ड होता है। तो चलें हम अपना आज का फर्स्ट होलसेल इंट्रोडक्शन का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमेज़ॉन क्या है। अमेज़ॉन एक लार्जेस्ट ई कॉमर्स रिटेलर मार्केट है जो कि यूएस मार्केट का मोर देन 50% कैप्चर करती है। तो ये जो अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसमें बेस्ट प्राइसेस देते हैं, इवन वन डे डिलीवरी तक भी ये अपने प्राइम कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बायर्स सिर्फ अमेज़ॉन से परचेजिंग करना ही पसंद करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि वाई अमेज़ॉन, हम अमेज़ॉन को ही क्यों प्रेफर करते हैं। तो दूसरी भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे ईबे है, वॉलमार्ट है, लेकिन अमेज़ॉन को क्यों प्रेफर किया जाता है। अमेज़ॉन जो है एक तमाम मार्केट से ज़्यादा बड़ी मार्केट है। अगर हम इसका एनुअली सेल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि 2021 में इसकी जो एनुअल सेल्स है वो 469 बिलियन यूएस डॉलर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। इसको अगर आप कैलकुलेट करने बैठे हैं तो ये आपसे कैलकुलेट भी नहीं हो सकेगी, इतना बड़ा फिगर है ये। तो इसमें से अगर आप छोटी सी पाई भी ले लेते हैं तो आपका मिलियन डॉलर का बिजनेस बन जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अमेज़ॉन पे कौन कौन से बिजनेस मॉडल हो रहे हैं। अमेज़ॉन हमें 3 तरह के बिजनेस मॉडल ऑफर करता है जिसमें प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग है। हम इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं। प्राइवेट लेबल में आप एक अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी ब्रांडिंग, अपनी पैकेजिंग, अपना लोगो लगाते हैं और अपना एक ब्रांड बिल्ड करते हैं। इसमें आपको अपनी सोर्सिंग, अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना अलीबाबा के थ्रू करते हैं और आपको अपने प्रोडक्ट को रैंकिंग करवाने के लिए पीपीसी चलानी पड़ती है और भी बहुत से मराहल हैं जिसमें से आपको गुजरना पड़ता है प्राइवेट बिजनेस मॉडल में। तो दूसरा बिजनेस मॉडल होलसेल है। होलसेल में आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च नहीं करते, अपनी पैकेजिंग आप नहीं बनवाते। इसमें आप इस्टेब्लिश ब्रांड के साथ काम कर रहे होते हैं जो कि अमेज़ॉन पे ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। आप उनके साथ कंटेक्ट करते हैं, उनसे उनके प्रोडक्ट बेचने की अप्रूवल्स लेते हैं और अमेज़ॉन पे सिंपली सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा बिजनेस मॉडल ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं होती, आपने पहले से कोई इन्वेंट्री परचेज करके नहीं रखी होती। जब कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है तब आप डायरेक्टली सप्लायर से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको डिलीवर अपने कस्टमर के एड्रेस पर भेज देते हैं और बीच में से आप अपना कमीशन रख लेते हैं। जैसे कि आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं एक प्रोडक्ट $20 की और आपका सप्लायर जिससे आप ले रहे हैं वो आपको दे रहा है $12 या $13 की। तो आपने अपने कस्टमर से $20 लिए हैं और आपने $12 की सप्लायर से लेकर उसको डिलीवर करवा दी है। पीछे आपके पास जो $5-7 बचे हैं वो आपका प्रॉफिट है इसमें। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल है। इसके बाद हम देखते हैं कि FBA और FBM क्या होता है। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यानी कि FBM में हम अपनी प्रोडक्ट को खुद ही कस्टमर के पास डिलीवर करवा रहे होते हैं। इसमें अमेज़ॉन के वेयर उसमें हम प्रोडक्ट्स नहीं भेजते। जब हमें ऑर्डर आता है तो हम खुद ही उन प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं और खुद ही हम डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर्स को। FBA में हम ये करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। जब ऑर्डर हमें आता है तो अमेज़ॉन खुद ही उन प्रोडक्ट्स को पैक करता है पैकेजिंग में और उनको कस्टमर के एड्रेस तक डिलीवर करके आता है। तो इसके बदले वो हमसे कुछ छोटी सी फीस चार्ज करता है, तो इसको हम FBA कहते हैं। तो एज अ पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में रहते हैं, जब ये बिज़नेस करते हैं तो हम FBA की चूज़ करते हैं क्योंकि FBM करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है कि हम कौन सा US में रह रहे होते हैं। तो एज अ वर्चुअली बिजनेस में हम FBA को चूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। आपकी प्रोडक्ट रिसर्च पे ही बिजनेस डिपेंड करता है कि ये कितना प्रॉफिटेबल होगा। आपने अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को फाइंड करना है, आपने उनके डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से अप्रूवल्स लेनी है, उनको अमेज़ॉन पे सेल करना स्टार्ट करना है। दूसरा इसका जो स्टेप है वो ब्रांड है डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल है।
आप ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेंगे कि हम आपके प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, हमें इसकी अप्रूवल दें। तीसरा जो मेथड है वो मी टू लिस्टिंग है, यानी कि आपकी जो पहले से लिस्टिंग हुई है उस प्रोडक्ट की, आपने नई लिस्टिंग नहीं करनी है, आपने उसी लिस्टिंग के साथ जाके खुद को अटैच कर लेना है। जैसे कि हम देखते हैं, ये एक होलसेल का प्रोडक्ट है, इसमें ये एक सेलर सेल कर रहा है $23 की, तो इसमें से हम देख सकते हैं कि बाकी और भी सेलर सेल कर रहे हैं। जैसे ये लिखा आ रहा है न्यू 7 फ्रॉम, तो इसका मतलब है कि ये एक तो सेलर ऊपर सेल कर रहा है, तो लेकिन इसके अलावा 6 और प्राइसेस हैं जिसके ऊपर बाकी सेलर भी सेल कर रहे हैं, तो उनकी प्राइसेस डिफरेंट होंगी। जैसे कि ये 27 में सेल कर रहा है, ये भी 27, 27, 28। तो अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप भी इन्हीं के साथ आके इन लाइन में लग जाएंगे। अगर आप 23 की सेल कर रहे हैं, 28 की सेल कर रहे हैं, तो आपका भी इधर नेम आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको नई लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टार्ट में हम कम यूनिट्स परचेज करते हैं, जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आप 20 यूनिट्स या 10 यूनिट्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपने एक टेस्टिंग इन्वेंट्री भेजनी होती है वेयर हाउस में। उसके बाद आप शिपमेंट प्लान क्रिएशन करते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट्स अमेज़न वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस। सबसे पहले आप कंपनी फार्मेशन करते हैं। अगर आप यूएस में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एलएलसी की ज़रूरत होगी, अगर आप यूके में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एलटीडी की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद आपको ईआईएन नंबर रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद रीसेल सर्टिफिकेट, टैक्स आईडी, सेलर सेंट्रल, यूएस स्काइप नंबर, ई कॉमर्स वेबसाइट, प्रोफेशनल ईमेल। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से बनवा सकते हैं, वो आपको ये मुकम्मल चीज़ें बना के देगा। तो ये कंपनी फार्मेशन स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, इसके चार्जेस हम रिकमेंड करते हैं कि आप टेक्सास, फ्लोरिडा और वायमिंग में इसकी कंपनी फार्मेशन करें, क्योंकि ये होलसेल बिजनेस के लिए बेस्ट स्टेट्स हैं और टैक्स फ्री स्टेट्स हैं। तो ये आपकी कंपनी फार्मेशन, ईआईएन, रीसेल सर्टिफिकेट, टैक्स आईडी, सेलर सेंट्रल, ये सारी चीज़ें आपका सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपका अकाउंटेंट होगा वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ई कॉमर्स वेबसाइट क्यों ज़रूरी है? ई कॉमर्स वेबसाइट इसलिए ज़रूरी है कि हमने ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर को ये शो करना होता है कि हम कोई न्यू नहीं है, हम ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं और हम प्रोफेशनल रिटेलर्स हैं, इसलिए हमारे अप्रूवल लेने के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं, इसलिए हम ई कॉमर्स वेबसाइट को रिकमेंड करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बजट रिक्वायरमेंट्स फॉर होलसेल क्या है। तो होलसेल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम $5,000 से $8,000 रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से आपका $1,000 आपकी कंपनी फार्मेशन, सेलर सेंट्रल, स्काइप नंबर और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए खर्च हो जाता है। तो बाकी का जो है 1,000 से $1,500 का जो आपका बजट है वो आपकी टेस्टिंग इन्वेंट्री में लगेगा। अगर आप टेस्टिंग इन्वेंट्री 3 प्रोडक्ट्स की करते हैं और 3 प्रोडक्ट्स की जो सोर्सिंग प्राइस है वो $10 से $15 है, तो आप अगर उनके 10 या 20 यूनिट्स भी खरीदते हैं तो वो 1,000 से 1,500 तक आपकी बनेगी। तो इसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें हम आपका जो अकाउंट है उसको स्केल अप करने के लिए और आपका जो प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं उनकी बड़ी इन्वेंट्री मंगवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो स्केल अप होता है। तो लास्ट इसमें ये है कि वाई अमेज़न होलसेल इज़ द सेफेस्ट बिजनेस मॉडल। आपने बहुत सुना होगा, सभी कहते हैं कि अमेज़न का जो सेफेस्ट मॉडल है वो होलसेल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें आपको लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इसमें जो आपके सक्सेस के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल। क्योंकि प्राइवेट लेबल में आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, आपने अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवानी होती है, अपने चाइना से प्रोडक्ट बनवाते हैं, फिर उसको आप यूएस में, यूके में जिस मार्केट में सेल करना चाहते हैं उस मार्केट में आप उसको बेचते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग करवाते हैं सेलिंग लेने के लिए। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें से आपको गुजरना पड़ता है प्राइवेट लेवल। लेकिन होलसेल में ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड को सेल कर। तो इस तरह से आपका होलसेल बिजनेस मॉडल का सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होलसेल बिजनेस मॉडल को हम स्लोली ग्रेजुअली स्केल अप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने होलसेल बिजनेस मॉडल का इंट्रोडक्शन को देखा, इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखा। नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे कि आप इसकी प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से करेंगे, ब्रांड कॉन्टैक्टिंग किस तरह से करेंगे, लिस्टिंग किस तरह से करते हैं। हम A to Z मुकम्मल स्टेप्स को देखेंगे और ये देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपना बिजनेस ईजिली स्टार्ट कर सकेंगे इस तमाम लेक्चर्स को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।